और इस बीच अब आपको यह भी बताते हैं कि सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मिसाइल को भी नाकाम कर दिया गया है। हवा में ही पाकिस्तानी मिसाइल पूरी तरह से तबाह हो गए। दरअसल राजौरी, अखनूर, उधमपुर, इसके अलावा अरनिया भी इसमें शामिल है, पोखरण शामिल है, सतवारी शामिल है, उधमपुर, ये वो इलाके रहे जहां पर पाकिस्तान को लगा कि वो किसी तरह से नुकसान पहुंचा पाएगा, लेकिन भारतीय सेना की ताकत कुछ ऐसी रही कि टारगेट आसमान में ही साधा और दुश्मन के ड्रोन, उनकी मिसाइल पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई, नष्ट कर दी गई। एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल बची नहीं जो पाकिस्तान ने भारत को निशाना बनाते हुए इन इलाकों में साधी थी। सतवारी, आरएसपुरा, अरनिया, उधमपुर, राजौरी, अखनूर, पोखरण, ये मिसाइल अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से फिसड्डी हो गया, पाकिस्तान पूरी तरह से फुस हो गया, पाकिस्तान की एक भी ना चली। जमीन पर तो वो मात खा ही रहा है, आसमान में भी भारतीय सेना के शौर्य ने बता दिया कि पाकिस्तान की एक नहीं चलने वाली। वहीं पाकिस्तान की लगातार हो रही गोलाबारी से जम्मू के राजौरी सेक्टर के गांव में जबरदस्त नुकसान जरूर हुआ, मकान मलबे में तब्दील हो रहे हैं, आम आदमी सुरक्षित ठिकाने तलाश रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान आम नागरिकों पर जमकर गोलाबारी कर रहा है, जिससे लोगों का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। मकान टूट गए हैं और रसद बर्बाद हो गई है। पाकिस्तान के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ गई है कि छोटे बच्चे तक पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहे हैं। रात को बहुत खतरा था, बहुत बम फेंके गए पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब देते। गांव की महिलाएं सदमे में हैं। परिवार के लिए खाना बनाया जो मलबे में मिल गया, आशियाना छिन गया सो अलग। अब सरकार से दरख्वास्त कर रही हैं कि वो मदद करे। छोटे बच्चे डर गए तो फिर ऐसे ही खाना छोड़ के चले गए। ऊपर जो मेरा घर वाला है वो बिल्कुल हैंडीकैप है, मैं अपने बच्चों को लेके जाऊंगी कि अपने बच्चों को। आप रोइए मत। राजौरी में बीती रात पाकिस्तान ने एक के बाद एक गोलाबारी की। धमाकों की आवाजें अब भी पहाड़ियों में गूंज रही हैं और लोग लगातार सुरक्षित स्थानों के लिए कूच कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तानी लोग सुरक्षित जगहों की तरफ भाग रहे हैं, मगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत ने पाकिस्तान के कई हमलों को नाकाम करके मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ये भी कह चुका है कि तनाव कम करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है, क्योंकि उसने हालात को बिगाड़ा और भारत ने केवल इसका जवाब दिया है। इस बीच पाकिस्तानी पंजाब के ग्रामीणों ने कहा कि भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच उन्होंने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिया है। जो लोग पीछे रह गए हैं उनमें ज्यादातर पुरुष हैं। उनका कहना है कि वे अपने मवेशियों और फसलों को छोड़कर नहीं जा सकते। बच्चे चले गए, हमने जो छोटे बच्चे थे उनको भेज दिया, बाकी हम सब इधर हैं। हमारे बड़े जो ज्यादा बुजुर्ग हैं उनको भेज दिया, बाकी सब भाई हमारे इधर ही गाँव में ही सारे। बार्डर के लोग नकल मकानी करते हैं, ठीक है, ਤੇ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 30 to 40% ਰਹਿੰਦੀ ਹਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, औरतां गईयां ने, बाकी सब मर्द जिन्ने ने इत्थे ने, माल भी इत्थे, हर चीज़ इत्थे आ। कोई समान नहीं ठाया, कोई चीज़ नहीं ठाई, ना असां ठौनी आ। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। ये हमला 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए किया गया था। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इस बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने गुरुवार को कहा, हमारा रुख हालात को बिगाड़ने का नहीं रहा है, हमने केवल 22 अप्रैल के पहलगांव आतंकी हमले का जवाब दिया।
तनाव में कमी लाने के बारे में विदेश सचिव ने कहा, पाकिस्तान ने हालात को बिगाड़ा, हमने केवल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तनाव कम करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है।